नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबको को स्वागत करता हूं। साथियों 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट लाए हैं। साथियों एसडी पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट संख्या 22 है और देखते हैं साथियों आज के मुख्य प्रश्नों को। रानी पद्मिनी यानी कि रानी पद्मावती का जो है नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जुड़ा हुआ है। तो साथियों कहता है रानी पद्मावती यानी कि पद्मिनी के पति का नाम था राणा रतन सिंह, राजा रतन सिंह। अगला सवाल देखें तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे। साथियों दासों के शौकीन फिरोज शाह तुगलक थे, दिल्ली सल्तनत के शासक जिनके समय में 1,80,000 दास रहते थे। अगला सवाल देखें, गीत संगीत यंत्र जो है एक तबला है और एक सितार है साथियों। तो इनका प्रचलन या इनके जनक के रूप में जाना जाता है अमीर खुसरो को, जिनका जन्म साथियों उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे शेख अल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। तो साथियों शेख अल हिंद की जो है पदवी प्रदान की गई थी तो ये शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। तो साथियों वो सूफी संत था मोहम्मद गौस। तो मोहम्मद गौस थे जिन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में देखा था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी। साथियों औरंगजेब की पुत्री की बात करें तो जेबुनिसा, मेहरुनिसा और साथियों बदरुनिसा, ये सब जो है औरंगजेब की पुत्री थी। तो ऑप्शन में मेहरुनिसा है। ये मेहरुनिसा वो नहीं है जिसे नूरजहां की उपाधि दिया गया था और जहांगीर से शादी हुआ था। ये औरंगजेब की पुत्री विभिन्न प्रकारों की पुत्री थी, उनका नाम है। जबकि जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा ये सब औरंगजेब की बहन थी। अगला सवाल देखें, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण। तो साथियों दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया और लाल किले के अंदर जो है मोती मस्जिद है और उनका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। अगला सवाल देखें, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है साथियों भारत दुर्दशा। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, जरा इन्हें पहचाने। तो साथियों अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया था, ये बात सत्य है। जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता ये साथियों लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा लगाया गया था और बेलेजली सहायक संधि और लॉर्ड कैनिंग के समय में नहीं, डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। सहायक संधि था लॉर्ड बेलेजली। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। साथियों देखें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त ये तो सत्य है, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि ये भी सत्य है और लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत ये भी सत्य है। जबकि साथियों लॉर्ड कैनिंग ये व्यक्तिगत जो है उच्चतम निष्क्रियता ये था लॉर्ड लॉरेंस था या फिर उच्चतम निष्क्रियता साथियों, और या फिर चतुराई निष्क्रियता का सिद्धांत लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा दिया गया था। तो जबकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। अगला सवाल देखें, भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी साथियों लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में हुई थी। जबकि नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष पर। अगला सवाल देखें, भारत का पहला समाचार पत्र साथियों था द बंगाल गजट। 1780 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ था और इनके संपादक थे जेम्स ए हिक्की। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया। साथियों लॉर्ड बेलेजली हैं जो सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप को जो है लागू किया था। अगला सवाल देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष साथियों स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था और इस समय जो थे वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और संस्थापक एयो ह्यूम थे और साथियों इनके प्रथम अध्यक्ष बम्बई में बने थे WC बनर्जी यानी कि बेमयास चंद्र बनर्जी। अगला सवाल देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय अभी मैंने बताया था कि लॉर्ड डफरिन थे और स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल देखिए,
कौन क्रांतिकारी भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो साथियों मैडम रुस्तम भिखाजी कामा है जो इसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। 1907 ईस्वी में मैडम भिखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो ये साथियों था मैडम भिखाजी कामा 1907 स्टुअर्ट जर्मनी में। अगला सवाल है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो प्रदेश था साथियों अवध। अगला सवाल है, अवध के जो है एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो साथियों अवध में जो है एका आंदोलन हुआ था और इनका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन करना। और साथियों बता दें कि एका आंदोलन जो है नेतृत्व करने वाले थे मदारी पासी, पिछड़ी जाति के जो है किसान थे मदारी पासी। अगला सवाल देखें, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता साथियों 1936 ईस्वी लखनऊ में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इनकी अध्यक्षता किया था। अगला सवाल है, फायदोमीटर से साथियों क्या मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है, वायुयान की ऊंचाई। अगला सवाल है, लोलक की घड़ियों गर्मी में सुस्त हो जाती है। तो साथियों इसका कारण यही है कि लोलक की लंबाई जो है गर्मी में बढ़ जाती है, जिनके वजह से समय जो है साथियों इसकी दूरी जो है अधिक हो जाती है, इसीलिए ज़्यादा देर लगती है, सुस्त चलती है। अगला सवाल देखें, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का साथियों कारण है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। अगला सवाल देखें, अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो साथियों सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। और अगर देखें तो सूर्य उगने के कुछ देर पहले जो है दिखाई देता है और डूबने के कुछ देर बाद भी दिखाई देता है, तो वो कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अगला सवाल देखें, जल के अंदर वायु का बुलबुला साथियों व्यवहार करती है, वो जो है अपसारी लेंस की भांति, अपसारी बोले तो अपसारी हो गया अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, जबकि देखने में लगता है अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करता है, अवतल लेंस के जैसा। अगला सवाल है कि दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य नहीं है? तो साथियों देखें तो दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति यानी हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित व्यक्ति जो है दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, ये बात सत्य है साथियों, दूर की देखती है लेकिन नज़दीक को नहीं देख पाता है। लेंस का नाभ्याकार अधिक होता है, ये साथियों गलत है क्योंकि नाभ्याकार जो है कम होता है। उसके बाद है निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। साथियों बात सही है कि रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है और इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात सत्य है। अगला सवाल, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग साथियों उस वस्तु के कारण है तो जिसे वह जो है परावर्तित कर देती है। जो वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है वास्तविक में वह उसी रंग का जो है साथियों दिखाई भी देता है। अगला सवाल है, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु जो है वो है साथियों पारे का वाष्प और ऑर्गन गैस। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का साथियों रासायनिक जो है रूप होती है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, हाफ H2O। अगला सवाल देखें, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में जो है उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता यही होती है कि इसका उच्च संचालन शक्ति होती है। अगला सवाल है, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो साथियों बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। अगला सवाल देखें, स्टेनलेस स्टील साथियों मिश्र धातु है तो इसमें लोहा, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट पाया जाता है। लोहा, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट। तो साथियों इस प्रकार से इसमें मिश्रण होता है, तो इसके ऑप्शन को भी देख सकते हैं। तो इसमें पाया जाता है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन। अगला सवाल देखें साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक लघु उद्योग नहीं है? तो साथियों भारत में एक लघु उद्योग नहीं है, पेट्रोलियम उद्योग। अगला सवाल देखें, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना
1 जनवरी 1995 को हुआ था और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड है। अगला सवाल है नाबार्ड साथियों, इनका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है नाबार्ड का कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला सवाल देखें, सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सा नवरत्न नहीं है? तो साथियों SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है नवरत्न नहीं है, बाकी HPCL, NTPC और भेल हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मांग का एक उदाहरण है? तो साथियों व्युत्पन्न मांग उस मांग को कहते हैं जब उत्पादन की मांग अधिक होती है तो श्रम की भी मांग अधिक होने लगती है। तो साथियों ये जो है व्युत्पन्न मांग की वस्तुएं का उदाहरण में सीमेंट आता है जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ई नंबर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो साथियों ये चेक जो है ये वैकल्पिक धन का उदाहरण है, जबकि वास्तविक धन करेंसी, सिक्का और बॉन्ड पर है। अगला सवाल देखें, एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है। तो साथियों एकाधिकार शक्ति की जो है मात्रा को मापा जाता है फर्म के, तो साथियों फर्म के जो है अधिसामान्य लाभ के रूप में, फर्म के अधिसामान्य लाभ के रूप में। अगला सवाल देखें, बाजार में आत्यांतिक स्वरूप कौन से हैं? तो साथियों बाजार में आत्यांतिक स्वरूप हैं कि पूर्ण स्पर्धा है बाजार में और एकाधिकार है। पूर्ण स्पर्धा एवं एकाधिकार बाजार को आत्यांतिक बाजार कहते हैं। अगला सवाल देखें, बिहार में जो है किस वर्ष के बीच जो है जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही यानी ऋणात्मक रही? तो ये साथियों 1911 से 1921 के दौरान। अगला सवाल है, बिहार राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले के ऐतिहासिक कारखाने को हाल ही में पुनर्विकास करने की घोषणा की गई? और साथियों बिहार राज्य के किस मंत्री ने इसकी घोषणा की? तो साथियों यह है मुंगेर के शहनवाज हुसैन। अगला सवाल देखें, किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है? तो साथियों किसी भी अर्थव्यवस्था में जो है उत्कर्ष अवस्था का जो है अर्थ है कि स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है, इससे स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। अगला सवाल देखें, सामूहिक खपत से साथियों तात्पर्य है? तो सामूहिक खपत से तात्पर्य यही है कि देश के नागरिक द्वारा की गई खपत, यानी सामूहिक खपत हो गया कि पूरे देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने में से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद है साथियों 14 और 16। तो ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 14 और 16। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है? तो ये साथियों आपका अनुच्छेद है 16 के 1 एवं 16 के 2। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक से तत्वों में जो है नहीं जोड़ा गया है? तो साथियों शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा ये जोड़ा गया है, और समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता भी जोड़ा गया है, और उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी भी है। तो साथियों ये समान आचार संहिता जो है नहीं जोड़ा गया, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इसे जोड़ा गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो साथियों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो शामिल है वह है मादक पेय पदार्थ एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, यानी कि नशीले पदार्थ पर जो है उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। ये तो है साथियों अनुच्छेद 47 की बात है, तो ये बात सत्य है। तो ये जो है मानव दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध ये अनुच्छेद 23 में है, और 23 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, ये राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत नहीं है। तो होगा ऑप्शन केवल 2 सही है। अगला सवाल देखें, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? तो साथियों
प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये तो है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ये भी है। अस्पृश्यता मिटाने और प्रवास करने का जो है साथियों, ये अनुच्छेद 17 में है। ये जो है ना मूल कर्तव्यों में नहीं है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना, ये तो साथियों है ही। अगला सवाल देखें, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को साथियों सौंपा जा सकता है अनुच्छेद 71 के ए के तहत जो है ये इसे सौंपा जा सकता है उच्चतम न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जो है साथियों सौंपा जा सकता है। तो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है लेकिन उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है। साथियों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जबकि महाभियोग लगाने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा ही काफ़ी है। इसमें ये जो है विधानसभा की अनिवार्यता नहीं होती है। तो यही जो है आपका विकल्प सही होगा। अगला सवाल देखें, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने के लिए साथियों समय सीमा जो है 6 महीने के अंदर भरना चाहिए। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जबकि राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में उल्लेख है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो साथियों, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और संघ राज्य के क्षेत्र के जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं 1 और 3, जबकि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री करते हैं। तो आपका विकल्प जो है 1 और 3 केवल सही है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली जो है भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है? तो साथियों, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है, विनियोग विधेयक का वर्णन है और भारत की संचित निधि का वर्णन है। बजट शब्द का उल्लेख जो है भारत के संविधान में नहीं है। अगला सवाल देखें, भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल में जो है संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? तो चौधरी चरण सिंह जो है अपने संसद में कभी भी चरण नहीं रखा था। अगला सवाल देखें, यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ष के किस दिन आयोजित किया जाता है? तो यह साथियों 26 जून को आयोजित किया जाता है। अगला सवाल देखें, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस साथियों 2021 जो मनाया गया, और ये मनाया गया 26 जून को, और इसका साथियों कहता है विषय क्या था, यानी इसका थीम क्या था? तो इनका साथियों थीम जो था वो था शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग सेव लाइव्स। अगला सवाल देखें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC फर्स्ट को जो है किस वर्ष चालू करने की योजना है? तो ये 2022 को जो है चालू करने की योजना है। निम्नलिखित में से किसने EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्क फ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह है साथियों LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1956 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने आधारित तौर पर अपना एक नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों लॉन्च किया है, उनका नाम है विंडोज़ 11। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू किया है? तो वो राज्य हैं दिल्ली। अगला सवाल देखें, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के अनुसार 2020 में भारत का बैंक क्रेडिट टू GDP अनुपात साथियों वृद्धि प्रतिशत जो कितना रहा था? तो ये 56% रहा था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हाल ही में डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए NSDC के साथ साथियों जुड़ गया है? तो ये जो प्लेटफॉर्म है साथियों आपका, ये है आपका व्हाट्सएप है साथियों। तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है,
रिलायंस जियो ने हाल ही में 5G प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी दिग्गज के साथ जो है सहयोग किया है? तो यह है साथियों गूगल क्लाउड। अगला सवाल है, किस देश के साथ भारत ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स TIWB लॉन्च किया है? तो भारत ने साथियों भूटान के साथ जो है TIWB लॉन्च किया है। अगला सवाल देखें, किस वित्तीय निकाय ने रेसिलिएंट केरल प्रोग्राम के लिए 125 जो है मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता कार्यक्रम को मंजूरी दिया है? तो यह है साथियों विश्व बैंक। अगला सवाल देखें, IND-RA के अनुसार 2021-22 522 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित व्यय जो है यानी विकास दर कितना है, क्या है? तो यह साथियों 9.6%। अगला सवाल है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस जो है साथियों विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस साथियों ये 27 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है सुरेश N पटेल को। अगला सवाल है, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने किस शहर में राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थापित करने के लिए सेल के साथ साथियों एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बोकारो में जो है झारखंड के तीसरे क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। अगला सवाल है, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन WICKR को हाल ही में किस तकनीकी दिग्गज द्वारा अधिकृत किया गया? तो साथियों ये जो है एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन को साथियों हाल ही में जो है अधिकृत कर लिया गया है, तो वो है आपका अमेजन के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार अस्ताबाग को जो है विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो साथियों इस सर्वेक्षण में जो है मुंबई का स्थान 78 है। अगला सवाल है साथियों कि स्टे अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने पैसाबाजार.com के साथ साझेदारी की है? तो वह बैंक है साथियों SBM बैंक। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने 2021 का जो है एस्टायरियन ग्रांड फिक्स जीता है? तो यह है साथियों मैक्स वेस्टारपन। अगला सवाल है, पियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी ये साथियों पुस्तक है और इनके लेखक हैं संदीप मिश्रा। अगला सवाल देखें, पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त श्रेष्ठ स्कॉलर साथियों ये बन गया है दुनिया के महान दिग्गज पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला सवाल है, इस वर्ष का स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड से साथियों प्रदान किया गया है और यह प्रदान किया गया है फ्रांसीसी व्यक्ति हैं। तो फ्रांसीसी व्यक्ति हैं साथियों इमैनुअल करेरे को जो है स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, भारत का जो है स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 में जो है किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये राज्य हैं साथियों आपका उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से साथियों सम्मानित किया गया है RK सभरवाल को। अगला सवाल है, कौन सा भारतीय राज्य रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? गोवा। अगला सवाल, बॉलीवुड के प्रसिद्ध छायाकार और निर्देशक जिनका हाल ही में निधन हो गया वो है शिवन। अगला सवाल है, मूल रूप से भारत में आयोजित होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप में को जो है साथियों अब स्थानांतरित कर दिया गया है और अब होगा UAE में संयुक्त अरब अमीरात में जो है हुआ है। अगला सवाल देखें, डिजिटल एकाधिकार पर अंकुश लगाने के लिए DPIIT द्वारा कितने सदस्य स्थापित किया गया है? तो 9 सदस्य साथियों स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, सविना अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च साथियों 1930 को साबरमती आश्रम से। तो ऑप्शन में नहीं है, होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी
तो साबरमती से साथियों प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। अगला सवाल है ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध था साथियों नमक कानून के विरोध में चलाया गया था। अगला सवाल है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही साथियों चुना गया था विनोबा भावे को। अगला सवाल व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया था? तो साथियों ये आरंभ किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं, जबकि प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। अगला सवाल देखें भारत संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया इसलिए कि कांग्रेस ने जो है इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला सवाल देखें निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो ये साथियों कहने वाले व्यक्ति थे के.एम. पनिक्कर साहब। अगला सवाल है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये साथियों 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। अगला सवाल देखें तो साथियों एक तरफ सूची है, एक तरफ पुरातात्विक खोज है, एक तरफ स्थल है। तो देखते हैं लोथल में जो है गोदीबाड़ा हुआ था, खोज हुआ था, और कालीबंगन में जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला था। और साथियों धौलावीरा की ओर नज़र डालें तो धौलावीरा में जो है साथियों हड़प्पन काल के जो है लिपि के जो हैं बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। उसके बाद बनवाली में साथियों पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली थी। अगला सवाल देखें प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध साथियों हुआ था पुरुषनी या रावी नदी के तट पर, और ये साथियों ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। अगला सवाल देखें निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में साथियों समान नहीं है? तो साथियों अहिंसा दोनों में था, आत्मदमन दोनों में था, वेदों की प्रति उदासीनता भी था, और रीति रिवाजों की अस्वीकृता भी था। तो सभी ऑप्शन था जो कि इनमें से कोई नहीं है जो ऐसा नहीं है। अगला सवाल देखें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है 16 महाजनपदों के विषय में जो है जानकारी मिलती है। तो वो साथियों बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अगला सवाल है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह है साथियों भाब्रू स्तंभ लेख। अगला सवाल देखें पहली ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो वह है साथियों डेरियस प्रथम। अगला मीमांसा दर्शन यानी कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा के वादरायण थे, जबकि वैशेषिक दर्शन के कनाद हैं। अगला सवाल देखें सुमेलित करना एक तरफ मंदिर है और एक तरफ जो है जगह है। तो सूर्य मंदिर कोणार्क में है, लिंगराज मंदिर और भुवनेश्वर में है, और हवा महल जयपुर में है, और गोमतेश्वर की प्रतिमाएं जो है कर्नाटक में है श्रवणबेलगोला। अगला सवाल देखें शून्य का आविष्कार साथियों। तो शून्य के आविष्कारों की बात करें तो 628 ईस्वी में आविष्कार किया था ब्रह्मगुप्त, जबकि शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था वो था आर्यभट्ट। ब्रह्मगुप्त से पहले शून्य का प्रयोग आर्यभट्ट ने किया, इसलिए शून्य का जो है पिता आर्यभट्ट को ही माना जाता है, शून्य के जनक। अगला सवाल देखें संसार का सबसे बड़ा मनोस्थल सहारा मनोस्थल जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। अगला सवाल देखें एक तरफ देश दिया है और एक तरफ घास के मैदान है, कहता है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो अर्जेंटीना जो है पंपास ये सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। अगला सवाल देखें निम्न देशों में से कौन अंतर महाद्वीपीय है? तो साथियों जॉर्जिया और टर्की ये दोनों जो है अंतर महाद्वीपीय देश हैं। तो ऑप्शन है 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है डेटम क्या है? अगला सवाल है कि डेटम क्या है? तो डेटम साथियों समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है तो वो डेटम रेखा कहलाती है। अगला सवाल है सुएज नहर किनको किनको जोड़ती है? तो सुएज नहर साथियों लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला सवाल देखें विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति रीफ। तो ये साथियों निम्नलिखित में से किस देश के जो है एक तट के निकट पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो है पाया जाता है। अगला सवाल देखें
साफ रात मेघिया रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्योंकि ये जो है विकिरण के कारण ऊष्मा की अवशोषण करते हैं। अगला सवाल है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो पवन के बाईं ओर विचलन का साथियों कारण देखा जाए तो वो सर्वाधिक उपयुक्त कारण है पृथ्वी का घूर्णन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ पर जो है विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो साथियों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं कांगो नदी घाटी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? अगला सवाल है साथियों कि अत्यधिक गर्म जो है स्थान यह है सहारा मरुस्थल में, अत्यधिक ठंडा जो है ये बोस्टॉक ये अंटार्कटिका में है, और साथियों अत्यधिक वर्षा ये चेरापूंजी मेघालय में, और अत्यधिक सूखा चिली में है जो कि वर्षा नहीं होती है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं है? हॉर्न सिल्वर में रजत है, रूबी सिल्वर में जो है साथियों सिल्वर है, और लोनर कास्टिक भी चांदी का ही अयस्क है। जबकि जर्मन सिल्वर की बात करें तो CuZn और Ni यानी कि निकल रहता है, तो इसमें जो है नहीं पाया जाता है रजत चांदी। अगला सवाल देखें, कोपाकोवाना पुलिस कहाँ है? तो साथियों कोपाकोवाना पुलिस लाइनों की बात करें तो यह है अटलांटिक में। अगला सवाल देखें, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप जो है ये बिहार में कहाँ है? तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप जो है केसरिया है, केसरिया, और ये केसरिया है साथियों आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण में है सबसे ऊंचा। लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप इसी में लगा रहेगा, शांति स्तूप तो हो जाएगा राजगीर में। तो इसका आंसर साथियों राइट में देखा जाए तो सबसे ऊंचा जो है ये केसरिया पूर्वी चंपारण ई ऑप्शन होगा। लेकिन अगर शांति स्तूप रहेगा लगा हुआ सबसे ऊंचा शांति स्तूप तो हो जाएगा राजगीर। अगला सवाल है, भागलपुर जिला स्थित बिहपुर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में जो हुआ था उसी से संबंधित है। अगला सवाल है, बिहार में प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1903 ईस्वी में मढ़ौरा में हुआ था। अगला सवाल है, गया संग्रहालय की स्थापना तो साथियों ये हुआ था 1970 ईस्वी में। अगला सवाल है, कलिंग राज्य की राजधानी थी तौसली। अगला सवाल है, मौर्य काल में जो अस्थाई सेना को क्या कहा जाता था? तो साथियों मौल कहा जाता था अस्थाई सेना को। अगला सवाल है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि रही थी 2012 ईस्वी से 17 ईस्वी। अगला सवाल है, अंत्योदय योजना के अंतर्गत प्रति माह कितने किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है? तो साथियों ये 35 kg यानी कि 35 किलो उपलब्ध कराया जाता है। अगला सवाल है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 ईस्वी में हुई थी, और सोवियत संघ रूस के सहयोग से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को जो है सहायक आहार कारक कहा जाता है। अगला सवाल है, सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्यों? तो साथियों सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम केवल व केवल। तो ऑप्शन ई होगा, केवल पोटेशियम किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ई होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में। अगला सवाल है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं रह सकता है? तो विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं रह सकता है। अगला सवाल है, रुधिर अस्कंदन में साथियों प्रभावी विटामिन जो है वो है विटामिन के। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति अस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह है साथियों विटामिन के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो साथियों देखा जाए तो विटामिन B12 प्रति और रक्तता कारक, ये तो सही बात है। विटामिन सी
प्रतिस्कर्वी कारक, तो ये भी सत्य है। विटामिन डी बंध्यता कारक, साथियों विटामिन डी नहीं विटामिन ई का काम है। विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक, ये भी सत्य है। गलत मेरा यही पर था। अगला सवाल देखें, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक नाम है विटामिन डी का। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गेकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो साथियों ऑर्गेकैल्सिफेरॉल कहते हैं विटामिन डी2 को, डी टू को। अगला सवाल है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है साथियों यकृत में, लीवर में। और अगला सवाल है, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ थ्रोट। तो साथियों ये पुस्तक जो है आत्मकथा है और इनके लेखक महात्मा गांधी स्वयं है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे रचना किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल है, बिहार के किस क्षेत्र में ज्वालामुखी संरचना के भी प्रमाण मिले हैं? तो ज्वालामुखी संरचना के साथियों प्रमाण मिले हैं, तो वो है आपका औरंगाबाद में, औरंगाबाद। साथियों औरंगाबाद के बता दें कि वो जगह जो है वो है नवीनगर, नवीनगर में पाया गया। अगला सवाल है, तो होगा साथियों ई नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, राज्य में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था? तो बिहार में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण और सब जनसंख्या में पटना है। अगला सवाल है, 95वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को 41% हिस्सेदारी के तहत वर्ष 2021 से 26 की अवधि में कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो होगी साथियों 40.9 लाख करोड़। अगला सवाल है, वर्ष 2021-22, तो साथियों वर्ष 2021-22 में सकल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहा? तो ये साथियों 9.5% रहा। तो साथियों ये था आज के प्रैक्टिस सेट के मुख्य प्रश्नों एवं उनके व्याख्या। तो साथियों उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।